हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था मेटालिक कोटिंग का। फिर मेटालिक कोटिंग हमने पढ़ा था कि हम दो तरह से कर सकते हैं, बाय फिजिकल मेथड एंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं। फिजिकल मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकंड मेथड है, विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस of depositing one metal over the other metal by means of इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है कि एक मेटल का किसी भी दूसरी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपॉजिट करना, उसकी लेयर को चढ़ाना, किस प्रोसेस के थ्रू? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। ठीक है, इस ओवरऑल प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन। ये हम चीजें लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपने ब्रेक डाउन करना है। किस चीज को ब्रेक डाउन करना है? इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना है बेसिकली। ठीक है, सो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, जिसमें हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर या दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं? उसकी लेयर डिपॉजिट करते हैं, उसकी लेयर को चढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज है वो क्या है? क्यों हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं? वो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल अगेंस्ट कोरोजन। कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो है इस्टेब्लिशिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लास्ट लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो बेसिकली हम क्या करते क्या हैं? ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो सारा काम है, एक हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम स्टैब्लिश करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, उसमें हम ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो तीन चीजों पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, पहली चीज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सेकंड चीज इलेक्ट्रोलाइट, इसी तरह जो थर्ड चीज होती है वो होती है बैटरी, जो बेसिकली एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जैसे देखें इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब एनोड क्या होता है मैं आपको ये दोबारा क्लियर कर देता हूं कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, लीव कर रहे होते हैं जिस इलेक्ट्रोड को, उसको आप क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। या आप एनोड को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन अकर हो रही होती है, राइट। इसी तरह कैथोड क्या है? कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होते हैं, या कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां रिडक्शन अकर हो रही होती है। ये जो आपकी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने याद की हुई होती है या मोस्टली स्टूडेंट्स ने याद की हुई होती है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ये गलत है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे तो एप्लीकेबल होता है, ठीक है।
जबकि अगर आप बात करें गैल्वानिक सेल की, आपको पता है कि गैल्वानिक सेल में बैटरी तो हम यूज करते ही नहीं, ठीक है। सो हम पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के साथ एनोड और कैथोड को नहीं यूज करते, राइट। सो ये डेफिनेशन वहां पर जाकर खत्म हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टैब्लिश करते हैं उसमें एनोड क्या होता है? एनोड इज मेड अप ऑफ मेटल दैट इज टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है, जिस मेटल की आपने लेयर चढ़ानी है दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरी मेटल पर, उसको बेसिकली आप क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप एनोड बना सकते हैं कॉपर को, क्रोमियम को, निकल को, सिल्वर को, इस तरह की जो मेटल्स होती हैं, राइट। इसी तरह जो कैथोड होता है, कैथोड इज मेड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच metal is to be डिपॉजिट। जिस मेटल पर या जिस ऑब्जेक्ट पर आपने किसी भी मेटल को चढ़ाना है, किसी भी मेटल की लेयर डिपॉजिट करवानी है, उसको आप बेसिकली क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप किसी भी मेटल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे देन वो एनोड बन जाता है, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे वो क्या बन जाएगा? कैथोड बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। अब कैथोड आप किसी भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं जिस चीज पर आपने किसी भी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इट इज एन aqueous solution of salt of respective metal, ठीक है। कि आप बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, मींस के वाटर के अंदर किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, राइट। ऑफ रिस्पेक्टिव मेटल मींस के जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है, उसका आपने सॉल्ट यूज करना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक्वस होगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थर्ड चीज होती है वो ऑब्वियसली बैटरी होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं हम प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है। अब ये मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली आपने करना क्या होता है। देखें, जिस मेटल पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उस मेटल को सबसे पहले आप क्लीन करेंगे सैंड के साथ, ठीक है। अब सैंड के साथ क्लीन करने का पर्पस क्या है? ताकि उस पर कोई ऑयल वगैरह है, ठीक है, वो रिमूव हो जाए, वो क्लियर हो जाए, राइट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि उस मेटल को सैंड से क्लीन करने के बाद आपने वॉश करना है कास्टिक सोडा में, राइट। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, NaOH को बोलते हैं। उससे क्या होगा? जो डर्ट पार्टिकल्स या जो इंप्योरिटीज होंगी वो क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, बिल्कुल। फाइनली आपने उसको वाटर से क्या कर लेना है? वॉश कर लेना है, अच्छी तरह उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया जिस मेटल पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिस मेटल पर आपने किसी भी मेटल को डिपॉजिट करवाना है,
उसको आपने अच्छे से साफ कर लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, उस मेटल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैथोड क्या होगा, जिस मेटल पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम कैथोड बनाएंगे। अब कैथोड क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। जिस मेटल की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे, वो वर्क करेगा एज ए एनोड, ठीक है, ठीक हो गया। फिर क्या करना है, फिर आपने ग्लास के कंटेनर में, वुड का कंटेनर हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, ठीक है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट लेना है। किस चीज का इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उस मेटल का जिस मेटल का आप एनोड यूज कर रहे हैं, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है उसके साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे, राइट। फिर आपने वो दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या कर देने हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देने हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को आपने क्या कर देना है, बैटरी के साथ अटैच कर देना है। जैसे ही करंट पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है, होगा क्या, जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा था कि एनोड जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं और ये सेटअप सारा हम यूज कर रहे होते हैं, देन इसमें भी क्या होता है, एनोड डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिस मेटल का एनोड होता है उसके एटम्स इलेक्ट्रोलाइट में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड को लीव कर जाएंगे और कैथोड की तरफ ट्रेवल करने लग जाएंगे, ठीक है। और वो मेटल्स के आयंस जो एनोड से टूटे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए, उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, वो फिर कैथोड की तरफ मूव करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट होकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे फाइनली, ठीक है। सो इस तरह से एनोड टूटता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा और एनोड से टूटने वाले जो एटम्स हैं वो डिपॉजिट होते जाएंगे किस पर, कैथोड पर। फाइनली कैथोड के ऊपर एक थिन सी लेयर बन जाएगी, राइट। सो इस तरह से आपने क्या कर ली, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो ये तो था प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे अब हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किस चीज पर, इस डायग्राम में जैसे नजर आ रहा है आपको, यहां पर मैंने एक स्पून लिया हुआ है, चम्मच लिया हुआ है, ठीक है। अब इस चम्मच पर, इस स्पून पर आपने क्या करनी है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमने एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टैब्लिश कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स और बैटरी, ठीक है। अब आपको तीनों चीजें यहां पे नजर आ रही हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में क्योंकि हमने सिल्वर को डिपॉजिट करना है, सो एनोड किस चीज का होगा, प्योर सिल्वर का होगा, ठीक है। ये जो आपको रॉड नजर आ रही है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, अब आप देख रहे हैं हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया, तो इस वजह से सिल्वर क्या बन गया, एनोड बन गया, एनोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। कैथोड क्या है हमारे पास, यहां पर कैथोड है हमारे पास मेटेलिक स्पून, जिस पर हमने सिल्वर को डिपॉजिट करना है। मेटेलिक स्पून है हमारे पास कैथोड। कैथोड क्यों है, क्योंकि हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है इसको, राइट। यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो है सिल्वर का साल्ट, जो कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। वो कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस मेटल का आप एनोड यूज कर रहे होंगे ना, जिस मेटल को आपने डिपॉजिट करना है, उसी का आप क्या करेंगे, साल्ट जो कि एक्वस होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, वो आप यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि हम ये क्यों यूज करते हैं, कि जिस मेटल का हम एनोड यूज कर रहे हैं, जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना है, उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोलाइट भी यूज कर रहे हैं। वो हम इसलिए करते हैं, अब इसको बोलते हैं हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, कंडक्टिविटी को ज्यादा कर देता है। मींस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो तेज हो जाती है। इसलिए हम ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव मेटल का। अब होता क्या है, अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, सो ये जो एनोड होगा सिल्वर का, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। डिसॉल्व होने से
हर सिल्वर का जो एटम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag पॉजिटिव में, सिल्वर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो इट मीन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे अकर होती है, एट एनोड, राइट। जैसे जैसे सिल्वर टूटता जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एनोड आप देखेंगे कि एनोड जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एनोड खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन सिल्वर के एटम्स लूज करेंगे, अब यही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड, ठीक है, कैथोड पर मूव करेंगे। सो वहां से ये जो सिल्वर का आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद, वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा इस स्पून के ऊपर, ठीक है। इस तरह से स्पून के ऊपर एक लेयर आ जाएगी सिल्वर की, ठीक है। अब यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं सिल्वर के अंदर, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। कहां पर रिडक्शन अक्कर होती है, कैथोड पर अक्कर होती है, ठीक है। सो कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, राइट। सो इस तरह से आप क्या कर लेते हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स अगर आप देखें सिल्वर प्लेटिंग की, सो उसमें आ जाता है टेबल वेयर्स, कटलरी, ज्वेलरी, स्टील वगैरह, ठीक है। टेबल वेयर्स मींस के जो डिशेस वगैरह होती हैं आपकी, जो मेटेलिक डिशेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह कटलरी, ये जो आपके नाइफ्स वगैरह, स्पून्स वगैरह होते हैं। ज्वेलरी और स्टील जो आप देखते हैं, उन पर मोस्टली क्या होती है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, राइट। सो इस तरह से उम्मीद है अब आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर भी समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।